लियो हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव ट्रेडर्स रीडिंग, लव ट्रेडर्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है हमारे पास स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हैं नो कांटेक्ट में। अगर आप अपने पर्सन से दूर हो, ब्रेक वाली सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही, फिर इंसान के दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या वो इंसान आज भी मुझे याद कर रहा है, क्या मेरे बारे में सोच रहा है, क्या वो वापस आना चाह रहा है, क्या वो सुलह करना चाह रहा है, क्या उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गया, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको यहाँ पर चेक करके बताने वाली हूँ। आपका कोई भी सवाल हो इस सब के अलावा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शर्माना नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल वीडियो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ मैं चेक करके आपको बताने वाली हूँ, आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी इमोशंस क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर के आप क्या सोच रहे हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, एक कार्ड बल्कि दो कार्ड्स आ गए हैं। अभी तो मैंने शफल स्टार्ट ही किया था, पर ये कार्ड्स खुद से निकल के आए हैं तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन कार्ड्स को लूँगी। और दो कार्ड्स आ गए हैं, एक और कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ वंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, अब आपकी एनर्जीज इन डिटेल बात करें तो कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान दिख रहे हो कि ये ना आपको लगता है कि ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये रिश्ता हमेशा के लिए एंड हो चुका है। जहाँ पर आपका दिल कहता है ना कि ये हमेशा के लिए एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वहीं पर अगर आपकी ख्वाहिश की बात करूँ ना, तो आपकी ख्वाहिश, आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी विश ये है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। इस पर्सन की वापसी हो जाए आपकी तरफ। ये पर्सन को एहसास हो जाए कि इसने आपके साथ कितना गलत किया है। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको ये भी है माइंड में कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है ना, वो आप दोनों लोगों से ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वज़ह से ख़राब हुआ है। चीज़ें अगर कि इस हद तक गईं कि आप लोग एक-दूसरे से दूर हो गए, बुलाना छोड़ दिया, एक-दूसरे से बातचीत करना छोड़ दी, एक-दूसरे को जैसे जानते ही नहीं थे, इस तरह की सिचुएशन बन गई है। तो आपको लगता है कि आप दोनों से ज़्यादा ना, आप लोगों की अपनी गलतियाँ तो चलो थी इस रिश्ते में बहुत सारी, पर आप लोगों से भी कहीं ज़्यादा हद तक किसी और इंसान ने ये कोशिश करी कि आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो जाओ। मेबी आपकी फैमिली वाली साइड से कोई था या उनकी फैमिली वाली साइड से कोई था, या वैसे आपके पर्सन ने किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था या किसी को एंटरटेन कर रहे थे कि उस इंसान की वज़ह से ये रिश्ता खराब हुआ है। आप दोनों आज एक-दूसरे से दूर हो। आप इसके साथ सुलह करना चाहते हो, इसको वापस लेके आना चाह रहे हो, पर आपको ना माइंड में यही है कि जैसे मतलब नहीं हो सकता कुछ भी अब इसका हल। एक एनर्जी आपकी ये भी निकल के आ रही है कि आपके लिए ना आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हो सकता है कि आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों। कुछ ना कुछ बर्डन्स भी हैं आपके ऊपर, मेबी करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या फैमिली से रिलेटेड हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए ना किसी सपोर्टिव पिलर की तरह हो, कि अगर पिलर निकल गया ना, तो वो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। आपको यही है कि अगर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट चला जाऊँगा ना, और मैं खुद से जाकर के इसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, इसको मनाने की कोशिश करता हूँ, या मुझे अपनी फैमिली से हट करके इसके साथ चलना पड़ता है, तो तब आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है? आप नहीं चाह रहे कि आप अपनी फैमिली की रज़ामंदी के अगेंस्ट जाओ या उनकी खुशी के अगेंस्ट जाओ। मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हो, इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हो ना, कि आप बहुत दूर की सोच रखते हो। आप आने वाली जनरेशन्स के भी बारे में सोचते हो कि जो मैं कदम आज उठा रहा हूँ ना, इसका आने वाले मतलब जो जनरेशन्स हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर इन केस आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े इस इंसान के लिए जिसने आपको इतना हर्ट किया, ठीक है? सो चीज़ें कुछ इस तरह की आपकी साइड से मुझे नज़र आ रही हैं कि माइंड आपका कुछ और कह रहा है और दिल आपका कुछ और कह रहा है।
पर आज भी इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा याद करते हो और हो सकता है कि कभी-कभार आप रोते भी हो इसके लिए। पर वो चीज़ आप किसी को बताते नहीं हो, मतलब ऊपर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हो और खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब इस इंसान से आगे बढ़ चुका हूँ। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। देखते हैं कितने कार्ड्स हैं। ओके, 3 ही आ चुके हैं कार्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स है, 10 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे डेविल है। ओके, अच्छा देखो, जहाँ पर आपकी साइड से 10 ऑफ पेंटिकल था, इनकी साइड से 10 ऑफ वांड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी फैमिली भी आपके है बहुत ज़्यादा अगेंस्ट। चाहे आपको ये बात बुरी लगे, आपको अच्छा ना लगे सुन के, पर ये इंसान की ना जो फैमिली है ना, वो कहीं न कहीं आपके खिलाफ है। इस पर्सन ने अपनी फैमिली में भी आपसे रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं पहले, ठीक है? आज के टाइम में भी ये कर रहा है, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है और ये बातें पहले भी उसने रखी हैं। आप ये ना समझो कि ये इंसान बहुत गलत था, ठीक है? हो सकता है आपके दिल में आता हो, पर ये पर्सन की फैमिली नहीं मानती आपके लिए। मतलब इस इंसान को ऐसा भी कहा गया है कि अगर तुमने उसकी तरफ जाने का सोचा या उसके बारे में सोचा कि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारूँगा, तो फिर हमारी तरफ से बाय बाय, मतलब हमारे साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। इस हद तक भी बातें यहाँ पर हुई हैं। सो इसके ऊपर इसकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कहीं ना कहीं काम का भी बहुत ज्यादा बर्डन है। और इसको ऐसा भी लगता है कि जैसा ना ये रिश्ता जो है यही चला रहा था, या जितनी एफर्ट ये करता था कहीं ना कहीं आपकी साइड से उतना एफर्ट नहीं थी। ये भी बातें इसके दिल में बैठी हुई हैं। डेविल की एनर्जी, अब मुझे लगता है कि भाई इस इंसान की साइड से इसकी फैमिली कह लो, दोस्त कह लो, रिश्तेदार कह लो, कोई जानने वाला कह लो, किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र भी इस रिश्ते को लगी है। आप दोनों के प्यार को, आप दोनों के रिश्ते को, रिलेशनशिप को किसी की बहुत बुरी नज़र भी लगी हुई है, या किसी ने आप दोनों के रिश्ते के ऊपर जादू, तावीज़, टोना, कोई स्पेल भी करा है। आप पता नहीं इन बातों में यकीन रखते हो कि नहीं, पर जो चीज़ है वो है। जो भी नेगेटिविटी आई है ना, जो एंटर हुई है इस रिलेशनशिप में, वो आपके पर्सन की साइड से हुई है और आपने भुगता है उन चीजों को। आज के टाइम में ये पर्सन आपको ऑन सोशल मीडिया देख रहा है। आप दोनों जहां पर भी एक दूसरे से बातचीत करते थे ना, मतलब टिकटॉक है या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, देखो ये एक मिसाल के तौर पे मैं इन प्लेटफॉर्म्स के नाम ले रही हूँ। जहां पर भी आप दोनों लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ जो है वो ऑनलाइन बातें करते थे, चीजें शेयर करते थे, वहीं पर ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आपके प्रोफाइल्स को बार बार ओपन करके भी देख रहा है, या किसी से आपके बारे में बातचीत डिस्कस कर रहा है और किसी और को कह रहा है कि तुम पता करके बताओगे वो इंसान कैसा है, कहाँ है, किसके साथ है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपकी कुछ पिक्चर्स, आपका कुछ डाटा, ठीक है, कुछ रिकॉर्डिंग्स, कॉल हिस्ट्रीज या कुछ मैसेजेस, कुछ तो है, ये बार बार चेक कर रहा है। और जितनी बार ये चेक कर रहा है, ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, पागल हो रहा है मेंटली तौर पे, मतलब आपके पास वापस आना चाहता है। और एनर्जी इस हद तक हो चुकी है कि भाई मैं इस रिश्ते को वापस ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ये पर्सन ना अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुझे टायर्ड भी दिख रहा है। जैसे एक इंसान ने बहुत एफर्ट करी है लाइफ में, बट उसके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं हो पाई। तो अब इसको ये है कि मुझे जो पाना है वो पाना है, चाहे फिर उसके लिए रास्ता कोई भी मुझे चूज करना पड़े। आपको मैं चेक करके बताती हूँ इनके आगे की एनर्जीज आपके लिए क्या होंगी। अभी की तो मैंने आपको बता दी है करंट एनर्जीज। ओके, 5 ऑफ wands, hermit, किंग ऑफ swords। देखो, अगर आप एक लड़की हो, ठीक है, एक फीमेल हो, आप एक मेल पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रही हो, तो आपके जो पर्सन है ना, उनका आने वाले टाइम में आपके साथ जो है फिजिकल डिजायर्स भी बहुत ज़्यादा जागने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। वो फिजिकली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होंगी, और अगर उनकी तरफ से कांटेक्ट आता है ना आपको विद इन 1 वीक की सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, तो इस पर्सन की नीयत भी आपके लिए ख़राब है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। एक मेल पर्सन के लिए तो आप देख रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये कोशिश करना, इस बात को माइंड में रखना कि अगर आप लोगों का राब्ता 5 दिन के अंदर हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे बनती दिख रही है कि चांसेस बहुत हाई है आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाए। पर ये पर्सन अगर आया है, तो मतलब अगर वो फीमेल है, तो उनकी साइड से बहुत ज़्यादा लड़ाई या झगड़ा होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो मतलब अपनी बात रखने के लिए ना,
उनका एटीट्यूड किस तरह बदल जा रहा है, या फिर ईगो में वो आ रहे हैं, या सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको शायद थोड़ा बहुत हर्ट कर सकती हैं, या उनका टोन जो है ना वो ऐसा होगा कि भी आपको पसंद नहीं आएगा। पर ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ये लड़कियाँ या लड़के ये आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और आपके बिना रह नहीं पा रहा, तो वो जो चीज़ है ना कि जो ना मिले और वो बहुत ज़रूरी भी है, सो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बन जाता है किसी भी इंसान को। मैं आपको चेक करके बता दूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। देखो दिल मत खट्टा करो, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो भी हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, ये एक जस्ट छोटा सा ब्रेक है। यहाँ से आगे दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन जो है ना वो बन सकता है। एनर्जीज बहुत हाई है, अगर आप लोग अपना माइंड क्लियर रखते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, मैनिफेस्ट करते हो, आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, दुआ करते हो कि भाई ये इंसान आपके पास वापस आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, तो यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि सब कुछ सही हो जाए। पर साथ में गाइडेंस ये भी है कि गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पे कंट्रोल रखना होगा। ओवर एक्साइटमेंट में अपनी बातें किसी से शेयर नहीं किया करो, चाहे कोई भी है, कितना ही आपका सगा बनने की कोशिश कर रहा है, पर हो सकता है कि लोग आपसे जलते हैं, हसद करते हैं आपकी चीज़ों से, आपके रिश्तों से, जो भी है चीज़ें। सो अपना ख्याल रखो, साथ में उन सारी चीज़ों का भी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जिनसे प्यार है, चाहे वो जानदार है या फिर वो बेजान है। सो ख्याल रखा करो हर चीज़ का, और किसी की बातों में मत आना, चाहे जो जितना मर्जी कहना है, ये ऐसे नहीं वो वैसे नहीं, आपका जहाँ दिल है ना वो चीज़ें करा करो। गाइडेंस या फिर वो कहते हैं ना मशवरे, हाँ मशवरे, उसके पीछे मत चलना। सो बाकी ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। सो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना, ठीक है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो अपना ख्याल रखो, ठीक है, बाय बाय।